ओके ओके सतीश जी, चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं एडवांस फिल्टर और फिल्टर, एडवांस फिल्टर, सॉर्टिंग और एडवांस सॉर्टिंग। ठीक है, ये चारों चीज़ हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो फिल्टर पढ़ने से पहले हम लोग को आराम से अच्छे से पता है कि फिल्टर होता है क्या है। फिल्टर क्या होता है कि कुछ कुछ डाटा है, कुछ रिकॉर्ड्स है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हमें देखना है, फिल्टर करना है। यही होता है ना सतीश जी, फिल्टर? हेलो। यस। हाँ, मान लो कि ये आपकी कुछ रिकॉर्ड्स है। ठीक है, ये आपकी 10,000 रिकॉर्ड्स है। ये आपकी कुछ कॉलम्स है, ईयर, रीजन, सेल्स अमाउंट, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, आइटम्स, यूनिट प्राइस, सेल्स पर्सन, ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ कॉलम्स है और ये हमारे पास पूरा डाटा है। ठीक है, तो अब इस तरह का हम लोग कुछ इस डाटा पे हम लोग कुछ फिल्टर लगाएंगे और हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ देखना चाहेंगे, तो हम लोग इसको इस डाटा पे अभी काम करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अभी इस तरह का जो डाटा है आपको पूरा सिलेक्ट करना है बाय कीबोर्ड। कैसे आप सिलेक्ट करोगे? आपको कंट्रोल ए। कंट्रोल ए सिलेक्ट करोगे, हो जाएगा। ठीक है, आपका डाटा जो भी करस्पॉन्डेंस डाटा है, वो आपकी लिंक है, वो आपका सारा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिल्टर हम लोग कैसे लगाएंगे, फिल्टर का कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे? अपने डाटा से आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल ए के साथ आपने डाटा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको फिल्टर लगाने के लिए डाटा टैब में जाना पड़ेगा। ठीक है, डाटा टैब में जाइए, ये जो फिल्टर बटन है ना, यहाँ फिल्टर, इसको क्लिक कीजिए तो आपकी डाटा पे फिल्टर लग जाएगा। आप अब इसको स्क्रॉल बार को ऊपर लेके जाइए। अब देखिए आपकी डाटा पे फिल्टर लग गया। ठीक है, ठीक है सतीश जी। यस। यस, तो ये तो हमने अभी माउस के थ्रू सीख लिया। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आपको हर चीज़ का कीबोर्ड क्या क्या शॉर्टकट कीज होता है, आपको मैं बताऊंगा। तो फिल्टर का शॉर्टकट कीज क्या है? मैं आपको दो शॉर्टकट कीज बता कंट्रोल रहा शिफ्ट एल। हूँ। यस, ऑल्ट डी एफ और एफ, और क्या बताया था आपने? कंट्रोल शिफ्ट एल। यस, दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट एल। दो तरीके से हम लोग फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों शॉर्टकट कीज यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए हमने अभी फिल्टर लगा दिया। ठीक है, अभी हमें क्या देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो डाटा है, हम सिर्फ सुमित का ही डाटा देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे माउस के थ्रू यहाँ पे एरो की में क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल पे क्लिक है और है सारे क्लिक है। अगर मेरे को अभी सिलेक्ट को ऑल को हटाना है तो सिलेक्ट ऑल को मैं अनचेक कर दूंगा। अब देखिए कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, सुमित को सिलेक्ट करना है। सुमित पे क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब देखिए सुमित की डाटा यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ओके। ये आपका सुमित का डाटा हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको सुमित का भी देखना है और सरोज का भी देखना है। आप सुमित ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, सरोज को सिलेक्ट कर लीजिए। आपका यहाँ पे सुमित का और सरोज का दोनों डाटा आपके पास आ जाएगा, आपकी डाटा यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसके आपने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे ही फिल्टर लगाना है। मान लो आप देखना चाहते हो कि 100 वाला कितने सेल्स है, तो 100 वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह का आप फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह का हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप अभी आपके पास क्या शो हो रहा है, फिल्टर डाटा शो हो रहा है। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका बैक टू फिल्टर, मतलब फिल्टर जो लगा है उसको रिमूव फिल्टर करना चाहते हो। ठीक है, अब क्या करोगे, अभी आपको क्या करना सेम है? हाँ, सेम एंट्री। ऑल्ट डी एफ एफ कर दोगे, करेक्ट। पर ये तो यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। पर मैं चाहता हूँ कि फिल्टर वो आपका फिल्टर डाटा हट जाए, पर फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो, मतलब पहले से जो अप्लाइड है वो फिल्टर अप्लाई होके रहे, पर बस वो आपका डाटा जो फिल्टर है वाइज है वो हट जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे ऑल्ट डी एफ एस। अब देखिए फिल्टर अप्लाइड है, पर अभी यहाँ पे डाटा में कोई फिल्टर नहीं है। ठीक है, मतलब अनफिल्टर्ड डाटा। इसलिए क्या ऑल्ट शॉर्टकट कीजिए, डी एस। ऑल्ट डी एफ एस, ऑल्ट डी एफ एस। अनफिल्टर द डाटा। ये तो आपका हो गया रिमूव द फिल्टर। अगर आपने ऑल्ट डी एफ एफ दबा दिया, फिर से आपका फिल्टर हट जाएगा और आपका डाटा तो वो फिल्टर से हट जाएगा, और आपका जो ऊपर में जो फिल्टर लगा हुआ है पहले से वो भी हट जाएगा।
पर आपको बैक टू फिल्टर करना है। give me 1 minute, 1 minute, give me. ऑन फिल्टर द डाटा, ऑन फिल्टर द डाटा करने के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट ऑल्ट डी एफ एस, ठीक है। ठीक है, दोबारा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ऑल्ट डी एफ एफ कर लिया आपने, यहाँ पे सुमित को सिलेक्ट कर लिया, सुमित और अमित को सिलेक्ट कर लिया। आपका अभी देखिए फिल्टर डाटा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि फिल्टर हट जाए, जो डाटा सिलेक्टेड है वो आपकी डाटा हट जाए, पर आपका बैक टू फिल्टर चला जाए। आप क्या करोगे, ऑल्ट डी एफ एस कर दोगे, आपका डाटा बैक टू फिल्टर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, You can start, sir. यस। हम लोग इसके अनफिल्टर्ड डाटा बैक टू फिल्टर करने के लिए ऑल्ट डी एफ एस कर सकते हैं, तो हमारा फिल्टर लगा हुआ रहेगा, पर आपका डाटा फिल्टर से लगा हुआ वो हट जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ओके। तो हमने अभी सीखा है कि फिल्टर में कैसे हम लोग डाटा कैसे फिल्टर लगाएंगे, कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, अनसिलेक्ट करेंगे, और कैसे फिल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये अब बाय माउस सीखा हमने। अब हम अगर हमको अभी बाय कीबोर्ड करना है, मान लो कि अभी आपको ये सिलेक्ट करना है कि सुमित को डाटा सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट के साथ डाउन एरो की, ठीक है, ऑल्ट के साथ डाउन एरो की, ये जो डाउन एरो की है ना, वो 4 एरो की है, डाउन एरो की सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आपके पास फिर आपको नीचे की तरफ एरो की के साथ आना, उसके बाद सिलेक्ट ऑल पे क्लिक है और स्पेस प्रेस करोगे, स्पेस, तो सिलेक्ट ऑल जो है वो क्या हो जाएगा, अनसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना है, सुमित करना चाहते हो सुमित पे चले जाए ना, और स्पेस प्रेस कर लेना, सुमित सिलेक्ट हो जाएगा। मनीष सिलेक्ट करना चाहते हो तो मनीष पे चला जाना, स्पेस सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद एंटर प्रेस करना, तो इस तरह आपको डाटा आ जाएंगे। ठीक है, श्योर। ठीक है, ठीक। अब आपको बैक टू फिल्टर करना है, ऑल्ट डी एफ एस, बैक टू फिल्टर आ गया। ठीक है, बैक टू फिल्टर, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने थोड़ा सा सीखा अभी कैसे फिल्टर यूज करेंगे, कैसे वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। कुछ एडवांस फिल्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, टेक्स्ट फिल्टर के फिल्टर बाय कलर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे मैं कुछ फॉन्ट जो है ना, कुछ कलर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, ये वाला कलर कर रहा हूँ, ये ब्लू कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फिल्टर देखना चाहता हूँ, जो मेरा कलर है ना यहाँ पे रेड फॉर्मेट में है, फॉन्ट कलर रेड फॉर्मेट में, उसको मैं देखना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा अभी, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, फिल्टर बाय कलर में चाहिए, यहाँ पे देखिए फिल्टर बाय फॉन्ट कलर, आपको क्या देखना है, रेड देखना है, रेड पे क्लिक कीजिए। जो रेड है, जिस रेंज पे जो फॉन्ट कलर रेड में है, वो आपके पास यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ओके ठीक है भाई, सतीश जी। ओके ठीक ओके है, अब आपको देखना है कि ग्रीन वाला, आप ग्रीन सिलेक्ट कीजिए, ग्रीन आ जाएगा। ओके। ठीक है, तो इस तरह का आपको फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हो। ये हमने अभी सीखा फॉन्ट कलर। ठीक है, अब मैं इसको बैक टू फिल्टर करता हूँ, ऑल्ट डी एफ एस। मैं अभी क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर सीखेंगे, बैकग्राउंड फिल्टर कैसे यूज करेंगे। मान लो कि अभी इसको मैं येलो कर रहा हूँ, किसको मैं कर रहा हूँ ग्रीन। अब मैं देखना चाहता हूँ जो मेरे फिल्टर ग्रीन बैकग्राउंड में, वो देखना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, एरो की में क्लिक करूँगा, फिल्टर बाय कलर में क्लिक करूँगा। आप देखिए दो आ गया आपके पास, फिल्टर बाय सेल कलर और फिल्टर बाय फॉन्ट कलर।
हमें सेल कलर येलो वाला सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे येलो वाला पे क्लिक करूंगा, येलो वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग फिल्टर बाय सेल कलर और फिल्टर बाय फॉन्ट कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट फिल्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। मैं चाहता हूं कि मैं नाम यहाँ पे जो सेल्स पर्सन है उन्हीं लोगों का नाम देखना चाहता हूँ जो नाम मेरे पास एस से स्टार्ट है, एस कैरेक्टर, एस सुमित, एस सुनीता, एस सरोज, उनका ही नाम देखना चाहता हूँ, बाकी का नहीं देखना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, बिगिन विथ में एस कर दूंगा। ठीक है, ओके कर दूंगा। अब देखिए जो नाम एस से स्टार्ट हो रहा है ना वही शो होगा आपके पास, और कोई नाम शो ही नहीं होगा। कैन यू रिपीट दैट? यस यस डेफिनेटली। ठीक है, मैं बैक टू फिल्टर जाता हूँ, ऑल्ट DFS। ठीक है, अभी आपके पास क्या क्वेश्चन है, मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो नाम है ना, ये आपके अमित, यहाँ पे आप फिल्टर लगाइए, देख लीजिए, अमित है, कैवल्य है, मनीष है, सरोज है, सुनीता है, सुमित है। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं लोगों का डाटा यहाँ पे फिल्टर लगा के जो नाम के से स्टार्ट हो, स्टार्ट विथ के। ओके, ओके के स्टार्ट विथ के, उन्हीं लोगों का नाम देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट फिल्टर में जाऊंगा, फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद टेक्स्ट फिल्टर में जाऊंगा, एरो की, उसके बाद क्या करूंगा, बिगिन विथ के। ठीक है, मेरे को के से स्टार्ट करना है ना, दोबारा बताऊं? नहीं, आई गॉट इट। ठीक है, बिगिन विथ में के टाइप करूंगा, ओके करूंगा। अब देखिए जो नाम यहाँ पे के से स्टार्ट हो रहा है वही नाम शो करेगा। गॉट इट। ठीक है, आप बस ऑल्ट DFS करता हूँ, ऑल्ट DFS बैक टू फिल्टर। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ जो नाम के से ए से एंड हो, एंड विथ के, एंड विथ ए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, आप मेरे को बताइए। टेक्स्ट फिल्टर में जाऊंगा, एंड विथ ए कर दूंगा। एंड विद ए। ठीक है, आ जाएगा। ओके, गॉट इट। ठीक है, ऑल्ट DFS बैक टू फिल्टर। ठीक है, अब देखिए मेरे पास कुछ नाम है यहाँ पे, जो नाम मेरे को स्टार्ट है H और J। ठीक है, मैं चाहता हूँ उन्हीं लोगों का नाम देखना जो नाम H से एंड हो और किससे, J से एंड हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब एंड विथ H, एंड विथ J। उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट फिल्टर पे जाऊँगा, एंड विथ में जाऊँगा। ठीक है, मेरे को एंड विथ H करना है, एंड विथ J। यहाँ पे करूँगा एंड विथ H, यहाँ पे और करूँगा, और एंड विथ J। एंड विद जे। ओके, अब देखिए जो नाम H, देखो मनीष आ गया और सरोज आ गया, जो नाम R और H से हो रहा था। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, बैक टू फिल्टर, ऑल्ट DFS। ठीक है, तो इस तरह का आप बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कंटेंट्स कर सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि सब सारे नाम शो करो, शो हो जिसके नाम से के अंदर के रह जाए, ठीक वो नाम चाहिए, कंटेंट्स के कर दूंगा। अब यहाँ पे कैवल्या ही है जो खाली के है, बाकी किसी में है नहीं, वो कैवल्या ही आएगा। ठीक है, ओके ऑल्ट DFS। आप एक बार बाकी और दो चार ऑप्शन जो रह गए आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ये सारे इसी के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया नंबर फिल्टर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, टेक्स्ट फिल्टर पढ़ा हमने, अब नंबर्स फिल्टर पढ़ेंगे। तो नंबर फिल्टर पढ़ने के लिए हम नंबर फिल्टर कॉलम में जाना पड़ेगा। तो हमारे पास नंबर फिल्टर कॉलम कौन सा है, सेल्स अमाउंट वाला। ठीक है, सेल्स अमाउंट, प्रोडक्ट हाँ आईडी। ये सारे हमारे पास नंबर फिल्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे भी आप कलर फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मान लो कि मैंने फॉन्ट यहाँ पे कुछ कलर कर दिया, बैकग्राउंड कलर, आप यहाँ से भी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप शो कर सकते हो। यहाँ पे जाना, आप फिल्टर बाय कलर करना, यहाँ पे ग्रीन कर दोगे आ जाएगा, येलो कर दोगे आ जाएगा, और ग्रीन कर दोगे आ जाएगा। तो इस तरह का आप फॉन्ट कलर भी कर सकते हो। ऑल्ट DFS बैक टू फिल्टर। हम अभी नंबर फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कलर फिल्टर तो हमें इसमें पढ़ लिया था, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए नंबर फिल्टर में भी अप्लाई कर दिया आपको। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे नंबर फिल्टर में क्लिक करोगे, आपके पास देखो बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है।
इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इजिकल टू, लेस देन इजिकल टू, ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करेक्ट। करना है, मैं डाटा उसी का डाटा देखना चाहता हूँ, उसी रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूँ जो मेरे पास 200 से ऊपर हो। ठीक है, मैंने क्या करा यहाँ पे, ओके नंबर फिल्टर पे गया, ग्रेटर देन 200। ओके, ओके अब देखिए जो भी नंबर 200 से ऊपर है वो फिल्टर बन के आ गया। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, एबव एवरेज। ठीक है, जो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एवरेज आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे डाटा को मैं सिलेक्ट करूंगा, अभी फिल्टर लगा देता हूँ। यहाँ पे एवरेज देखिए 2 to 5 आ रहा है ना। हेलो, यहाँ पे आपके पास एवरेज आ रहा है 2 to 5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं डाटा देखना चाहता हूँ जो ये 2 to 5 एवरेज से ज्यादा हो। ठीक है, उसके एवरेज मोर देन एवरेज से देखना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा, नंबर फिल्टर में जाऊंगा, एबव एवरेज पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। अब देखिए जो नंबर 2 to 5 से ऊपर है वो आपका डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। एबव एवरेज हो गया, उसके बाद हम लोग करते हैं लेस देन इक्वल टू। मान लो कि मैं देखना चाहता हूँ फिल्टर जो नंबर 2 to 5 से लेस हो और उसके साथ इक्वल टू भी हो। इसमें लेस देन इक्वल टू कर दिया, 2 to 5 कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए जो भी नंबर उसके अकॉर्डिंग है वो आपके पास यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह हम लोग नंबर फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और भी सारे सारे फिल्टर है, मैं देखना चाहता हूँ, मान लीजिए टॉप 10 कर दूंगा तो टॉप 10 नंबर जो है ओके कर दूंगा, टॉप 10 नंबर जो है यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का आप नंबर फिल्टर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्या, फिल्टर हो गया। ठीक है, अब चले हम लोग पढ़ते हैं एडवांस फिल्टर। ठीक है, अभी तो हमने फिल्टर पढ़ लिया, फिर एडवांस फिल्टर क्या होता है। ठीक है, एडवांस फिल्टर के लिए इस डाटा को मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। आपने होप आपने ये नोट कर लिया होगा, ये आपकी फिल्टर की शॉर्टकट कीज, इसको मैं हटा देता हूँ, क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर पढ़ेंगे। तो एडवांस फिल्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो हेडिंग्स है यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और आपकी जो क्राइटेरिया है, मान लो कि आप जिसके अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना चाहते हो, सेल्स पर्सन को देखना चाहते हो कि सुमित का डाटा यहाँ पे देखना चाहते हो। ठीक है, और मान लो कि मैं ईयर देखना चाहता हूँ 2018 का सेल्स। ठीक है, रीजन आपका होना चाहिए वेस्ट। तो ये सारे मेरे पास क्राइटेरिया हो गया, ईयर 2018 और रीजन वेस्ट और सेल्स पर्सन नेम सुमित। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, एडवांस फिल्टर पढ़ने से पहले हमने क्राइटेरिया अभी सेट कर लिया उसकी हेडिंग के साथ, और हमारा डाटा ये हो गया। अब जाते हैं हम एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का कैसे करना है हम लोग यूज, कहाँ पे है एडवांस फिल्टर, आपको जाना है डाटा पे, उसके बाद यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है, तो आपके पास क्या होगा, एडवांस फिल्टर का पॉपअप बन के आ जाएगा। तो उसका शॉर्टकट कीज क्या है, ऑल्ट ए क्यू। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, ऑल्ट ए क्यू। क्यू मेरे बटन में काम नहीं कर रहा है तो आप क्यू। ठीक है, ऑल्ट ए क्यू इज द शॉर्टकट कीज ऑफ एडवांस फिल्टर। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम एडवांस फिल्टर यूज करेंगे। डाटा पे जाता हूँ, एडवांस फिल्टर पे जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है आपके पास एक्शन में, फिल्टर इन द लिस्ट इन प्लेस। सेकंड में आ रहा है कॉपी टू अनदर लोकेशन। उसके बाद आ रहा है लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये आपको बता रहा है पहले फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब आप जहां पे डाटा है आपको फिल्टर वहीं से अप्लाई होके वहीं पे शो करेगा। ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन मतलब आपका जो फिल्टर आप जहां पे लगाओगे उसको डाटा को कॉपी करके दूसरी लोकेशन पे भी आप पेस्ट कर सकते हो। अभी मैं बस फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस कर रहा हूँ, और उसके साथ ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लिस्ट, उसके बाद मेरे को लिस्ट रेंज मांग रहा है, तो लिस्ट रेंज में आपको क्या करना है, जहां पे जिस डाटा पे आपको फिल्टर लगाना है
पूरा डाटा आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह का। उसके बाद आपको बोला क्राइटेरिया रेंज, ठीक है। तो क्राइटेरिया रेंज आपको क्या करना है, इस तरह का आप क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका है, ठीक है। सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दूंगा मैं। अब देखिए जो 2018 का सेल हुआ था वेस्ट रीजन का, सुमित ने किया था, ये आपके पास सारे आ गए यहाँ पे। उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका डाटा फिल्टर होके उसी के डाटा के पास आपके पास आ गया। उसके अलावा और कुछ नहीं आया। यहाँ पे देख लीजिए, कहीं भी आप जाइए 2018 ही शो करेगा, वेस्ट रीजन ही शो करेगा, सुमित का डाटा ही शो करेगा, और किसी का है नहीं। देख रहे हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सुमित की जगह मैं लिख दूंगा क्या, मनीष। अब मैं क्या करूंगा, एडवांस फिल्टर में जाता हूँ, डाटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कैटेगरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके करूंगा। सॉरी, इसको मेरे लिए फिल्टर हटाना पड़ेगा ना, फिल्टर हटा दिया मैंने, ऑल्ट डी प्रेस करके फिल्टर को हटा दिया, बैक टू फिल्टर। दोबारा जाता हूँ एडवांस फिल्टर में, डाटा को ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया है आपका, क्राइटेरिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके कर दूंगा। अब देखिए दैट मीन्स मनीष का कोई सेल है ही नहीं 2018 में, आपके पास डाटा नहीं आ रहा है वेस्ट रीजन का, दैट मीन्स है ही नहीं कोई सेल। अगर मैं देख लेते मैन्युअली करके, यहाँ पे मैं मनीष सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए 2018 का तो है ही नहीं, कैसा आएगा, तभी तो ब्लैंक आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, इस तरह का आप एडवांस फिल्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था फिल्टर इन द लिस्ट इन प्लेस, मतलब जहां डाटा है आपका वहीं फिल्टर लगाएगा। मैं चाहता हूँ वो फिल्टर वो डाटा वहां से कॉपी होकर यहाँ आके पेस्ट हो, फिल्टर डाटा, वो मेन डाटा तो वहीं पर रहेगा, पर फिल्टर को जो डाटा है कॉपी होकर यहाँ आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, एडवांस फिल्टर में जाऊंगा, ये लिस्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये क्या कर दूंगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन। कॉपी टू में इस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं इस सेल पे क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब देखिए मनीष का डाटा है ही नहीं, इसलिए नहीं आया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ 2019, ठीक है। 2019 तो मनीष का डाटा है ही ना, ठीक है। अब मैं जाता हूँ दोबारा एडवांस फिल्टर में, वही सेल है, ओके कर दूंगा। इसमें मैंने फिल्टर इन द प्लेस कर दिया था ना, मैं उस पर फिल्टर अनदर लोकेशन कर रहा हूँ, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है। इसको मैं ये कर दिया, इसको यहाँ कर दूँ। अब देखिए 2019 में मनीष का जो सेल था वो डाटा हट के जहां मैंने सिलेक्ट किया था कॉपी टू अनदर लोकेशन, वो डाटा उठ के यहाँ आ गया। आपका फिल्टर वहां लग रहा है, पर यहाँ से डाटा उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर इन अनदर लोकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ और एक ऑप्शन था हमारे पास, क्या ऑप्शन था, जैसे आप एडवांस फिल्टर में जाओगे, यहाँ पे बोल रहा था यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। चलिए अगर उसमें डाटा को डिलीट कर देता हूँ एक बार, ये डाटा जो लगाया है इसको हटा देता हूँ मैं, और इसको यहाँ भी फिल्टर इंटरप्रेस कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी बैक टू फिल्टर कर दिया, उसको मैंने क्लियर कर दिया। सॉरी सॉरी। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यही करना चाहता हूँ कि यूनिक रिकॉर्ड वाला ऑप्शन था उसमें हम लोग यूज करेंगे, देखते हैं उसमें क्या होता है। डाटा पे जाऊंगा, एडवांस फिल्टर पे जाऊंगा, यहाँ पे रेंज जो है लिस्ट रेंज सारे सिलेक्ट करूंगा, क्राइटेरिया रेंज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है, यूनिक रिकॉर्ड ओनली करूंगा मैं, ठीक है। या ये डाटा जो है ना सेल्स मैंने नीचे की तरफ ले आया, मैं उसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ ना, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, यूनिक रिकॉर्ड करूंगा। अब देखिए जो यूनिक रिकॉर्ड होगा वही होगा पेस्ट यहाँ पे, जो डुप्लीकेट एफर्ट होगा, डुप्लीकेट नंबर होगा, डुप्लीकेट्स आपके पास यहाँ पे होगा, वो पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई कॉलम में यूनिक डुप्लीकेट हटाना है, यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, तो आप यूनिक रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके फिल्टर इन द प्लेस या फिल्टर इन द अनदर लोकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपका डाटा यूनिक रिकॉर्ड ही आएगा, बाकी चीजें नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह का आप और भी कुछ क्या कर सकते हो, फिल्टर क्राइटेरिया ऐड कर सकते हो। मैं सपोज मैं देखना चाहता हूँ ग्रेटर देन 250 सेल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इस डाटा को मैं हटा देता हूँ, ये जो डाटा है ना, अगर पूरे डाटा को क्लियर करने के लिए आप क्या करोगे, ऑल्ट एच ई एल, ऑल्ट एच ई एल, ठीक है। क्या है, ऑल्ट
HEL, ठीक है। क्लियर ऑल दैट मीन्स सारे चीजों को डिलीट करने के लिए, क्लियर ऑल करने के लिए, ठीक है, Alt-HEL आपको यूज करना होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैंने एक और क्राइटेरिया ऐड कर दिया है। अब मैं इसको एडवांस फिल्टर के थ्रू आपको एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। डाटा पे जाऊंगा, एडवांस फिल्टर पे जाऊंगा, क्राइटेरिया लिस्ट रेंज सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया रेंज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाऊंगा, इस पे डाटा ऑलरेडी सिलेक्ट है, एक बार क्लिक कर देता हूँ, ओके कर दूंगा। अब देखिए जो डाटा था सेल्स अमाउंट 250 के अकॉर्डिंग, उसके बाद ही आपके पास सेल्स अमाउंट का आ रहा है, उसके पहले का सेल अमाउंट लेस देन 250 नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का हम लोग फिल्टर यूज कर सकते हैं, और एडवांस फिल्टर इस तरह का हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो आपको दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज़ मेरे को ईमेल के थ्रू बताइए, नहीं तो आप मैसेज बॉक्स में मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सॉर्टिंग और एडवांस सॉर्टिंग के बारे में। तब तक आप मेरे वीडियो आप रिव्यू करते रहिए, ठीक है, और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जो एक्सेल नया सीखना चाहते हैं उनके पास ये पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you so much, guys. Take care.